नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है, क्या सत्येंद्र जैन के बाद अगला नंबर मनीष सिसोदिया का? ऐसा इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि सीबीआई पिछले 5-6 घंटे से लगातार मनीष सिसोदिया के यहां मौजूद है। 7 राज्यों में 21 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। इन सब के बीच अब अखबारों के आर्टिकल को लेकर भी वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो गया है। क्या खबर है वो भी आपको बताएंगे आशुतोष। शुक्रिया शुभांकर। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। निश्चित तौर पर दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर यह छापेमारी चल रही है। जानकारी मिल रही है कि कुछ घंटे और ये सीबीआई की रेड अभी चल सकती है। वहीं अखबार को लेकर किस तरह से आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही है, पूरी खबर आपको तफसील से हम बताने जा रहे हैं इस न्यूज रूम के बुलेटिन में। अर्पिता। थैंक यू आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको बताएं कि आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दरअसल तारीफ में मनीष सिसोदिया के यहाँ पर जो स्कूल का मॉडल, दिल्ली मॉडल स्कूल का चल रहा है, उसकी तारीफ हुई और आज उसी का जिक्र सुबह से आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं और उसके बाद हम पे आरोप लगाकर हम पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि हम अपना काम ना कर पाए। और उसके बाद अब कई आरोप लग रहे हैं। बकायदा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई कि एक ही लेखक है, खालिस्तान को पैसे देकर खालिस्तानियों को उन्होंने ये फोटो जो है या अपनी लेख जो है वो छपवाई है। इस बीच आपको बता दें 6 घंटे का समय हो चुका है, पूछताछ अभी भी चल रही है। पैसा देकर खालिस्तानी से छपवाया है लेख। 2 अखबारों में लेख छपे हैं। केजरीवाल झूठे हैं ये विधूड़ी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र आम आदमी पार्टी सुबह से कर रही थी कि इसके फ्रंट पेज पर दिल्ली मॉडल जो शिक्षा का रहा है उसको छापा गया, हमारी सराहना हो रही है। उसी को लेकर बीजेपी ने बकायदा ये कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक ही लेख छपा है और उसके लेखक भी एक ही है। अमेरिकी अखबार की जिक्र भी वो कर रहे हैं, यानी किस तरीके के संबंध खालिस्तानियों से है। एक बार फिर बीजेपी इसको लेकर निशाना आम आदमी पार्टी पर तानती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें छापेमारी 7 राज्यों में छापेमारी चल रही है, 21 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है छापेमारी चलते हुए और बताया जा रहा है कुछ और घंटे अभी ये छापेमारी हो सकती है। ये पूरा मामला आपको बता दें आबकारी नीति से जुड़ा हुआ आरोप लग रहे हैं कि इसमें निजी जो शराब कारोबारी है उनको फायदा पहुंचाया गया है। सीधे तौर पर यह आरोप मनीष सिसोदिया पर लग रहा है कि उनको रिश्वत तक मिली है और वो पैसा पंजाब चुनावों में उसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब बकायदा जब मनीष सिसोदिया के घर पर टीम पहुंची तो उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए जिसमें उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से कट्टर ईमानदार बताया है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। इससे पहले भी जांचें हुई, इससे पहले भी हमें परेशान करने की कोशिश हुई लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ ये भी एक खास बात है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, चाहे वो सत्येंद्र जैन के मामले में जब ईडी उन पर पहुंची थी तब भी उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी और मनीष सिसोदिया का नाम भी उन्होंने ले लिया था कि मनीष सिसोदिया पर अगला निशाना ये जांच एजेंसियां साधेंगी क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगस्त का महीना भी अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और अगस्त देखिए आज ही टीम उनकी पहुंच भी गई है। तो अब ये लेख को लेकर किस तरीके से यहाँ बवाल मचा हुआ है वो आपको बता दें। केजरीवाल सरकार ने लेख को अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया। बीजेपी का यह आरोप है कि पैसे देकर दरअसल ये लेख जो है वो छपवाया गया। हम आपको 2 तस्वीरें भी ये दिखा रहे हैं, खलीज टाइम्स की और न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें आप देखिए बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि दोनों के जो लेखक है वो एक है, लेख एक जैसे हैं। इसका अर्थ ये है कि पैसे देकर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर अपनी वाहवाही वाली आर्टिकल उसमें लिखवाया है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ में ये लेख जो है ये छपा है। हालांकि आपको बता दें जब आज छापेमारी चल रही थी सुबह से ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमारी काबिलियत अब विदेशों में भी सराही जा रही है हमारे किए गए कामों को, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ छापा मारा जा रहा है। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो दिल्ली के स्कूल हैं उसके मॉडल की चर्चा हो रही, वहां पर अखबारों में छप रहा है। इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है।
दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। तो ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आबकारी नीति को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, सीबीआई के छापे पड़े, अखबार का जिक्र हुआ, जिसके पलटवार पे अब बीजेपी भी बता रही है कि खालिस्तान से है इनका कनेक्शन। शुभांकर। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि वार पलटवार का दौर जारी है। इधर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि ईडी भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया उसमें 143-44 करोड़ के आसपास के नुकसान की बात कही गई है, भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया। उधर आम आदमी पार्टी कह रही कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं और हमारी लोकप्रियता से घबराकर ये बड़ा कदम उठाया गया। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीबीआई के यहां पहुंचने से लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों के हंगामा करने तक क्या कुछ हुआ और कैसे इस वक्त शराब नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीबीआई के बाद अब खबर है कि ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ये दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर है। बाहर जबरदस्त गहमागहमी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। नाराजगी दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर सीबीआई छापे को लेकर है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद पुलिस वालों को मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोर जबरदस्ती करनी पड़ी, हिरासत में लेना पड़ा। आप लोग सीबीआई रेड के विरोध में? सर, हम सिर्फ अपने नेता के साथ चुपचाप खड़े थे। इतना डर हो गया इनको, इतना डर हो गया। डिटेन किया? डरता है। हम आराम से यहाँ पे बात करने आए हैं। हम अपने नेता के समर्थन के लिए आए हैं। हमें जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं और ये इन्होंने धारा 144 लगा दी है। क्यों लगा दी है? आप लोग प्रोटेस्ट करने आए थे? नहीं, हम लोग सिंपल खड़े थे, अपने नेता के साथ खड़े हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद हमें इन्होंने जबरदस्ती पकड़ के बसों में डाल दिया। सीबीआई की टीम सुबह से ही मनीष सिसोदिया के घर पर डटी है। आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेज खंगाल रही है ताकि आबकारी घोटाले के सबूत मिल सके। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई के छापे के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था, वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार। और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका? तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया। दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है। समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है और ये चीजें चलती रहेंगी। इस बीच मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की कार्रवाई छपा बनाम छापे में तब्दील हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला दे रहे हैं, तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर अखबारों में छप रहा है, इस वजह से जो केंद्र सरकार है वो घबरा गई है और इस तरीके की सीबीआई की कार्रवाई कराई जा रही है। ये शिक्षा नीति नहीं, ये शराब नीति, आबकारी नीति के ऊपर कार्रवाई है। और मैं समझता हूं
जिस प्रकार से इन लोगों ने जांच शुरू होते ही अपनी आबकारी नीति को बदला है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री सीधा सीधा दिल्ली में हुई एक खजाने की बड़ी लूट में शामिल है। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा दिल्ली की सियासत के हिसाब से बड़ा एक्शन है। निरंतर दुरुपयोग अगर आप एजेंसीज का करेंगे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, तो एजेंसी जिस दिन सही काम भी करेगी उस दिन भी उसका काम पे शक की सुई होगी, उस पर सवाल उठाए जाएंगे। ये एजेंसीज के लिए अच्छी बात नहीं है कि उनकी छवि इतनी खराब हो जाए कि जिस दिन वो सही काम करने निकले घर से, उस दिन लोग कहें कि नहीं साहब ये तो दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर पहले से ईडी का शिकंजा है। वो अब भी सलाखों के पीछे हैं। अब डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री पर सीबीआई की कार्रवाई ने केजरीवाल के कट्टर ईमानदार सरकार के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। कुल मिलाकर कहें तो सवाल यह है कि क्या कट्टर ईमानदारी पर यह प्रहार है या फिर सीबीआई का यह भ्रष्टाचार पर वार है। यह सवाल आशुतोष इस वक्त हर किसी के मन में चल रहा है और इसी को लेकर शायद पूरा विवाद, और इसी को लेकर ये आर पार भी है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर बिल्कुल तनातनी के मूड में है और लगातार वार पलटवार का हम दौर तो देख पा रहे हैं। लेकिन किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रवेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनाते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, आप सुने। वर्मा जी, जिस दिन से सीबीआई रेड मनीष सिसोदिया और दूसरे ठिकानों पे हुई है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ और परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो बहुत कट्टर ईमानदार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं, ये कट्टर ईमानदार है, तो ये पहले सत्येंद्र जैन के बारे में बोलते थे कट्टर ईमानदार है तो वो जेल चला गया। अभी वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, तो जिसके बारे में वो कट्टर ईमानदार जोर देकर बोलता है तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि घोटाला किया है, चोरी करी है, और चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि एक दिन अपना पुलिस मामा जी जो है अपना लेने आएंगे आपको, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चोरी करिए तो पुलिस आएगी लेने के लिए। दूसरा परवेश जी, ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है इनके एजुकेशन मॉडल को लेकर के, कितना अच्छा किया है, इस वजह से परेशान होकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों को, शिक्षा मंत्री को टारगेट कर रही है। देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टर माइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बार कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता। मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। तो मेरी मनीष सिसोदिया को जो है आपके माध्यम से फ्रेंडली एडवाइस है, क्योंकि कि वो या तो अपना तैयारी कर लें जेल जाने की और थोड़ा सा प्राणायाम करना सीख लें, योगा अपना प्राणायाम कर लें, क्योंकि इतनी सुविधाएं तिहाड़ में नहीं मिलती जितनी उनको यहाँ पर मिल रही है, और नहीं तो वो सरकारी गवाह बन जाएं, और ताकि उनकी सजा थोड़ी सी कम हो, इसके लिए हम भी सिफारिश करें। तो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के जहां बचाव में आ गई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कट्टर ईमानदार सरकार पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, और इसी को लेकर वार पलटवार की भी स्थितियां बनती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अगर कुछ कह रही है तो तुरंत
बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, जिस लेख का सुबह से जिक्र हो रहा था। अब विधुड़ी साहब सामने आकर कहते हैं कि पैसा देकर खालिस्तानी से ये लेख छपवाया गया है और दो अखबारों में लेख छपा है। केजरीवाल झूठे हैं, विधुड़ी साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से जिक्र, इस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र हुआ था कि उसके फ्रंट पेज पर दिल्ली में जो स्कूल है उनकी तारीफ हुई है। यहाँ पर जिस तरीके से शिक्षा को लेकर काम किया जा रहा है उसकी तारीफ हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि दो अखबारों में ऐसा ही छपा हुआ है। इसका मतलब ये कि खालिस्तान को पैसे देकर इन्होंने ये लेख छपवाया। इसी बीच ये ताजी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर की ये तस्वीरें हैं। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, जो गैजेट्स थे वहां पर, चाहे फोन हो चाहे लैपटॉप हो, उन सबको भी खंगाला जा रहा है। सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ एक मनीष सिसोदिया का आवास जिसको आप देख रहे हैं, साथ ही साथ 7 राज्यों के 21 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। मुनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुनीष, 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है अब, और ये बताया जा रहा है मोबाइल भी जब्त हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको भी जब्त किया गया है। जांच आगे चल रही है। कितना और वक्त लग सकता है, कितनी और देर तक सीबीआई की टीम अंदर मनीष सिसोदिया के आवास में रह सकती है? जी देखिए, 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 बजेगा कम से कम इस छापेमारी को खत्म करने में। यानी कि कुछ और घंटे सीबीआई के जो 7 अधिकारी मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद हैं वो मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद रहेंगे लगभग 6 बजे तक। इसके अलावा मैं बता दूं कि सीबीआई सूत्रों का यह भी कहना है कि घर के अंदर के कोने कोने छाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसको कि सीबीआई ने पहले ही सीज कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो सीज कर लिया है। कुल मिलाकर सीबीआई अधिकारियों का यह कहना है कि वो हर एक सबूत इकट्ठा करना चाहते हैं जो कि एक्साइज पॉलिसी, जिसमें कि मनीष सिसोदिया खुद आरोपी बना दिए गए हैं एफआईआर में, उस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अगर कोई भी दस्तावेज होंगे तो उसको वो सीज करेंगे। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात आती है, देखिए उनके ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, क्योंकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले में जब उनके पास शिकायत आई थी तो उन्होंने दस्तावेजों को पहले खंगाला था। उसमें शुरुआती दौर में जो सबूत मिल सकते थे उन सबूतों को उन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जब उनको लगा कि इन दावों में दम है, कुछ सच्चाई है इसमें, उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। आज गिरफ्तार होंगे या कुछ दिन बाद गिरफ्तार होंगे वो अभी देखना पड़ेगा हमें। सीबीआई का ये कहना है कि कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जो हैं उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को इस तरीके से बदला बिना किसी अप्रूवल के, जिससे कि कुछ जो शराब तो दिल्ली की राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला है आबकारी विभाग को लेकर। और अभी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की टीम है, छापेमारी लगातार चल रही है और सूत्रों के मुताबिक अभी ये छापेमारी की कार्रवाई 3 से 4 घंटे और चल सकती है। जहां सीबीआई की टीम ने दस्तावेज खंगालने का काम किया है और सुबह से तलाशी की जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जहां तक बात है वो भी कब्जे में लिया गया है सीबीआई की टीम की तरफ से। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सीबीआई से जुड़ी हुई हैं। तो सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद और एक्साइज से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उसी की तलाश की जा रही है। और अमेरी अखबार को लेकर भी प्रवेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। प्रवेश वर्मा साहब, आपने आज बहुत बड़ी बातें कह दी। आपने कहा कि मनीष सिसोदिया को गवाह बन जाना चाहिए, और आपने ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल भी आगे गिरफ्तार हो सकते हैं। ये किस बेसिस पे सर? देखिए, जो सारे गवाह हैं, जो सारे सबूत हैं, और मैंने उसी बेसिस पर ये कहा है कि अभी सीबीआई के पास में वो 3 महीने से जांच कर रही है और उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। सारे गवाहों से उनकी बात हो गई है, सारे गवाहों ने बता दिया है कि वो किस होटल में जाके ये सारी पॉलिसी बनाते थे, क्या क्या डील उनकी हुई थी, कहाँ का पैसा उनको भेजना था, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और इसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है, ये सभी वो बता चुके हैं। तो सीबीआई इस बार जो जांच कर रही है वो सारे पुख्ता सबूतों के आधार पर कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। जी, अब
प्रवेश जी, एक सवाल यहां पर आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो ये आर्टिकल है ये पेड है। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 2 तस्वीरें दिखाई। अब आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग क्यों कह रहे हैं ये पेड है, ये पेड कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति ने दोनों जगहों पर लिखवा दिया। जी, तो आप लोग क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? हाँ, तो बहुत सारी बातें शक के दायरे में आती हैं कि ये दोनों अखबार हैं और ये दोनों अलग अलग देशों में आते हैं। एक आता है न्यूयॉर्क में अमेरिका में, एक आता है खालिज टाइम्स, ये आता है यूएई में, और सेम पिक्चर है, सेम आर्टिकल है, सेम वर्ड टू वर्ड उसमें खबर छाप दी है। मगर जब अरविंद केजरीवाल आते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो केवल अपना न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। तो उनको बताना चाहिए 2 अखबारों में छपा भाई। वो 2 अखबारों में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि ये ऐड है, ये पेड है, इसलिए वो केवल एक ही अखबार का जिक्र करते हैं। अगर मैंने कभी नहीं देखा कि आज तक पे और इंडिया टुडे पे सेम ही खबर चल रही है, कि आज तक पे और अपना टाइम्स नाउ पे सेम ही खबर चल रही है, सेम ही उसमें रिपोर्टर है। मैंने कभी नहीं देखा कि नवभारत टाइम्स में और अपना दैनिक जागरण में, पंजाब केसरी में सेम फोटो छप रही हो और सेम ही खबर छप रही हो। मैंने कभी नहीं देखा। अगर 2 अलग अलग अखबार हैं और उसमें सेम ही आर्टिकल छपता है, सेम ही वर्ड टू वर्ड खबर छपती है, सेम ही फोटो छपती है, तो इसका मतलब वो पेड है, वो पैसे देकर लगवाया गया है। इसमें क्या बड़ी बात है समझने के लिए? नहीं प्रवेश जी, आम आदमी पार्टी तो कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, सिसोदिया कह रहे हैं, उनके तमाम जो नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बौखला गई है लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से, मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता से। जिस तरह से दिल्ली का विकास मॉडल दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, इसलिए बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम घबरा रहे हैं कि बार बार दिल्ली का एक मंत्री जेल जा रहा है, कि दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री 3 महीने से जेल में है, अभी हमारे वित्त मंत्री जी जेल जाने की तैयारी चल रही है, इसके बाद में कौन सा मंत्री जा रहा है। तो हमें ये घबराहट हो रही है कि दिल्ली किन हाथों में चल रही है, कि दिल्ली का भला कैसे होगा, दिल्ली में विकास कैसे होगा, हमें ये घबराहट है। हमें कोई अरविंद केजरीवाल ने गोवा जाके चुनाव लड़ा, उत्तरांचल में चुनाव लड़ा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो गुजरात में। नहीं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक तरफ से ट्वीट कर रही है, केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई की छापेमारी ठीक है, हम स्वागत करते हैं, हम पहले भी कुछ हासिल नहीं हुआ था, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर इसका विरोध क्यों और इस तरह से जो सियासत सुलझाने की कोशिश क्यों? जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो फिर जांच जारी रखने दीजिए ना। पार्टी का स्टैंड क्या है, बीजेपी क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो जब वो सत्येंद्र जैन जेल में जा रहा था, तब भी अरविंद केजरीवाल बोल रहा था जांच करने दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। आज वो 3 महीना से जेल में है, हाई कोर्ट ने उसको प्रथम दृष्टया दोषी माना है। आज अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलता कि वो दोषी नहीं है? आज अरविंद केजरीवाल बोले कि वो अपना बेकसूर है सत्येंद्र जैन, आज वो नहीं बोलता क्योंकि वो फंस चुका है। इसलिए केवल आज ही का दिन है जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग ये बात को बोल सकते हैं कि वो बेकसूर है मनीष सिसोदिया, क्योंकि आज के बाद में जब सीबीआई सारे जांच करके सारे सबूतों को पेश करेगी कोर्ट में, तो ये लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है प्रवेश जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने न्यूज चैनल का एग्जाम्पल दिया कि एक खबर वहां छपती है तो दूसरी जगह क्यों नहीं छपती। हमारे न्यूज चैनल में सूत्र भी बहुत होते हैं सर। अरविंद केजरीवाल ये बता रहे थे कि अगस्त में गिरफ्तारी होगी, अगस्त में देखिए उनके ऊपर सीबीआई का छापा पड़ेगा, और सर अगस्त में ही टीम पहुंच जाती है। उसके अलावा कुछ सूत्र आपके यहाँ भी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी लपेटे में आ सकते हैं क्योंकि गवाह हैं, बहुत सारी चीजें हमें भी पता चल रही हैं। सर ये कौन से सूत्र हैं जो आपने भी बैठा रखे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी बैठा रखे हैं? ये कोई सूत्र नहीं, आम आदमी पार्टी के लोग ही, जो लोग मंत्री नहीं बन पाए वही आके हमें बता देते हैं कि ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तो आम आदमी पार्टी के नेता ही हमें बता देते सारी बातें, हमारे और कौन से सूत्र होंगे, हमको कैसे पता लगेगा? अब आपको मैं ये 2 फोटो दिखाता हूं। ये जो इनका सारा पैसा इकट्ठा करता था दिल्ली में, ये आदमी का नाम है दिनेश अरोड़ा। इसकी एक फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ में, एक फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ में। जैसी सीबीआई की जांच शुरू होती है, ये दोनों फोटो अपना सोशल मीडिया से हटा दी जाती हैं और ये व्यक्ति देश को छोड़कर चला जाता है, विदेश चला जाता है। आज तक वो आया नहीं वापस,
क्योंकि उसको मालूम है सीबीआई उसको पकड़ लेगी और सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं। तो अगर आप ठीक है तो आप ये फोटो क्यों हटा रहे हैं? अगर आप ठीक है तो आप ये देश छोड़कर आपके आदमी क्यों जा रहे हैं? अगर आप ठीक हैं तो सीबीआई जांच को शुरू होते ही आपने पॉलिसी को क्यों खत्म कर दिया? जो आपने L1 का लाइसेंस होल्डर थे उनके कमीशन को 2% से 12% कर दिया। जैसी सीबीआई की जांच शुरू हुई आपने 12% से वापस उसको 2% कर दिया। अगर आप ठीक है तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आपने तमाम बातें यहां पर रखी, हमारे सवालों को जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। इन सब के बीच में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर छापेमारी का दौर लगातार जारी है। और अब जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि ईडी की भी एंट्री हो सकती है। और ईडी हम सभी जानते हैं कि उसके पास कई ऐसे अधिकार हैं जिसके तहत वो बड़ी कार्रवाई भी करते हैं। और कई उदाहरण इतिहास में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे जहां पर बड़े बड़े नेता या लोग ईडी की कार्रवाई के बाद सलाखों के पीछे गए हैं। अब ऐसे में सियासत जो है वो इस वक्त चरम पर है। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, यानी कि अगर उनके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, आईपैड होगा, ऐसे जो भी चीजें होंगी वो वहां पर उनकी ले ली गई है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। अमित, तो अभी क्या जानकारी मिल रही है आपको और आपके पास अपडेट क्या है? क्या छापेमारी की कार्रवाई चल रही है अभी? अमित जी देखिए, छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। सीबीआई रेड लगभग 6 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है मनीष सिसोदिया के घर पे चल रही है और सीबीआई के जो अधिकारी हैं अभी भी अंदर हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा, हमारे कैमरे पे भी विजुअल्स रिकॉर्ड हुए, जहां पे सीबीआई ऑफिशियल्स ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से जो उन्होंने डेटा रिट्रीव किया है उसको अपने गैजेट्स पे वो सेव कर रहे थे, यानी कि फाइल ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स जो सीज किए गए थे, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, उसको ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसीजर चलाया जा रहा था। और इसके साथ साथ सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में कई सारे फाइल्स भी देखे गए। तो संभवतः आज सोर्सेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही थी कि सीबीआई एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई जो दस्तावेज है उसको मनीष सिसोदिया के घर पे ढूंढने की कोशिश कर रही है और उसको सीज करने की भी कोशिश करेगी, उसके फाइल्स लेने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं उसी तरह की तस्वीरें अब हमको मनीष सिसोदिया के घर से भी दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक और खबर आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मनीष सिसोदिया के, उनको सीज कर लिया गया था, यानी कि जो मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, इस तरह के डिवाइसेस को ले लिया गया था और संभवतः उन्हीं डिवाइसेस से कुछ डेटा ट्रांसफर अधिकारियों ने अपने डिवाइसेस पे भी किया है। अमित, और आपको क्या जानकारी मिल रही है कि सीबीआई सूत्र क्या बता रहे हैं कि ये छापेमारी और कितनी देर तक चल सकती है, कितने घंटे तक? सूत्र क्या कह रहे हैं? जी देखिए, कई लोकेशंस पे छापेमारी चल रही है। कई सारे अधिकारी जो एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, न्यू एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी रडार पे रखा गया था। और 4 ऐसे अधिकारियों के यहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। लेकिन जहां तक मनीष सिसोदिया के घर का सवाल है, यहाँ पे कार्रवाई लंबी खींचने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई ऑफिशियल्स का, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई ऑफिशियल्स की ये कोशिश है कि तमाम वो दस्तावेज आज इकट्ठा कर लिए जाए जिससे इन्वेस्टिगेशन को फास्ट पेस किया जा सके और सही ट्रैक पे ले जाया जा सके। यानी कि अगर कल को कोई और बड़ी कार्रवाई करनी है तो ऐसी स्थिति में ये जो सीबीआई की कार्रवाई है उसको कोर्ट में भी जस्टिफाई किया जा सके और साथ ही साथ केस को जो इरेगुलरिटीज का जो सवाल है और जो आरोप लग रहा है कि दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में कई सारी इरेगुलरिटीज की गई। तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि वो कुछ बीच बीच में तस्वीरें भी आ रही हैं, सीबीआई के अधिकारी बाहर भी निकल रहे हैं, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अंदर कैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। अभिषेक को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोशिश करें अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं। और जब तक हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, बड़ा अहम डेवलपमेंट है आज की इन्वेस्टिगेशन में कि फोन हो चाहे लैपटॉप हो, इस तरह की डिवाइसेस को सीज किया गया। और उसके बाद हमने विजुअल्स देखा कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उन फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरें, मनीष सिसोदिया के घर के अंदर की तस्वीरें, जहां पे सीबीआई ऑफिशियल्स इस वक्त ऑफिस में, ये वो हिस्सा है जहां पे मनीष सिसोदिया का ऑफिस चलता है, यहीं पे वो जनता दरबार लगाते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं। और उसी जगह पे आज सीबीआई के अधिकारियों ने अपना डेरा जमा रखा है। सुबह से ही यहीं पे जांच पड़ताल चल रही है और जो इलाका आप देख रहे हैं, जो ऑफिशियल्स इस वक्त बैठे, यहीं पे कई सारे फाइल्स को लाया गया था, फाइल्स को देखा जा रहा था और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ फाइल्स ट्रांसफर किए जा रहे थे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। तो दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? क्या कुछ शराब ठेकेदारों को वाकई फायदा पहुंचाई गई या कुछ उनको मुनाफा हुआ?
किस तरह से ये पूरा घूरक धंधा हुआ, एक रिपोर्ट देखिए जरा। दिल्ली में शराब की नई नीति पर क्यों हंगामा बरपा? क्या वाकई कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया? क्या शराब के लिए टेंडर प्रोसेस में धांधलीबाजी हुई? क्या कुछ कंपनियों की लाइसेंस फीस माफ की गई? क्या सरकार ने वाकई नियमों को तोड़ा मरोड़ा? इस वक्त सीबीआई की टीम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची है और यही सवाल अब राजधानी की आजाद हवा में भी सांस ले रहे हैं। पहले ये समझिए कि शराब बनाने से लेकर आखिरी ग्राहक तक टोटल प्रक्रिया 4 चरणों में बटी होती है। 4 चरणों की प्रक्रिया है। 1. शराब का प्रोडक्शन करने वाले यानी शराब बनाने वाले। 2. शराब बेचने वाले यानी बड़ी बड़ी कंपनियां। 3. शराब खरीदने वाले यानी सरकारी लाइसेंस प्राप्त ठेके वाले। और 4. शराब पीने वाले यानी आम ग्राहक। इन सब पर सरकार का नियंत्रण होता है क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता है जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होती है। दिल्ली में शराब की नई नीति क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। दिल्ली की नई शराब नीति। पिछले साल 17 नवंबर को नई आबकारी नीति लागू। दिल्ली में 849 ठेके खोलने की इजाजत। नई नीति के तहत 552 ठेके खुल चुके। दिल्ली सरकार ने पिछले साल 17 नवंबर को नई आबकारी नीति लागू की। इस नीति के तहत पूरे शहर में शराब की 849 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिनमें से 28 जनवरी तक 552 शराब की दुकानें खोली जा चुकी हैं। हालांकि कुछ दुकानें बंद भी हो चुकी हैं। अलग अलग कैटेगरी के लाइसेंस दिल्ली में मिलते हैं। और दिल्ली में सरकार की नई आबकारी नीति क्या कहती है? राजधानी को 32 जोन में बांटा गया। 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। हर एक जोन में 26 से 27 शराब की दुकानें खोलने का प्लान। एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल। 100% दुकानें निजी हाथों को सौंपी। नई आबकारी नीति में और भी बदलाव किए गए, जैसे दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 से घटकर 21 वर्ष की गई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वतंत्र दुकान और होटलों में 24 घंटे शराब की बिक्री। शराब की दुकानों का साइज बढ़ाया गया। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली सरकार का तर्क था कि नई आबकारी नीति को इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार शराब की कालाबाजारी खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा माना गया कि सरकार ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और अपनी जेब भरने के लिए ही कानून की आंखों में धूल झोंकी। अब सीबीआई के इस छापे से जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद बांधी जा रही है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है और सीबीआई की टीम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर टीम पहुंच गई सीबीआई की और छापेमारी लगातार चल रही है। जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक अभी ये छापेमारी की कार्रवाई कुछ और घंटे तक चल सकती है क्योंकि दस्तावेज खंगालने की कोशिश लगातार जारी है और अभी गैजेट्स हाथ में ले लिए हैं सीबीआई की टीम ने। शुक्रवार की सुबह दिल्ली जब तक जागती और अपनी रोज रोज की दौड़ भाग शुरू करती, उससे पहले ही सीबीआई की टीम ने छापामारी शुरू कर दी। उधर दिल्ली और एनसीआर में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापामारी चल रही थी। उससे ज्यादा तेज रफ्तार से दिल्ली में सियासत हो रही थी और बयानों की रफ्तार के क्या कहने। दिल्ली से डिप्टी सीएम के घर सीबीआई की टीम के पहुंचने भर की देरी थी। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता का झट से बयान आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे घर सीबीआई आए और अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए उन्होंने कई बातें करी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछती है, कुछ ऐसी ही बातें जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे यही बातें करी थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर की वजह से 3 महीने से वो जेल के अंदर है।
तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे हैं? हवाला दिया गया दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट का। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के सामने रखना होता है। इसके बाद कैबिनेट से पास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस प्रक्रिया को बाईपास किया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं। 1. GNCTD अधिनियम 1991। 2. व्यापार नियमों के लेन देन TOBR 1993। 3. दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009। 4. दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार सुबह सीबीआई टीम जांच पहुंची। सीबीआई टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास पहुंची है। सिसोदिया के अलावा तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। अगर तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? असल में शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएम केजरीवाल की आप सरकार बेनकाब हो गई है। भ्रष्ट व्यक्ति खुद को बेकसूर साबित करने की कितनी भी कोशिश करे वो भ्रष्ट ही रहेगा। दिल्ली में शराब की दुकानों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। असल में रिपोर्ट से सीधे मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया था और ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। इल्जाम यही है कि शराब के उत्पादन और बिक्री को लेकर बड़ी गड़बड़ियां की गई हैं। खासतौर पर एक ही कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई। असल में जिस तरह ठेके दिए गए हैं ये सरकार की नीति के खिलाफ हैं। शराब नीति लागू करने में मनमानी की गई और 144 करोड़ रुपए से ज्यादा का गड़बड़ झाला हुआ। आम आदमी पार्टी ने, उनके मुखिया ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी आबकारी नीति को बदल दी। इसका मतलब है कि घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जनता का खजाना लूटा है। तो ऐसे लोग जो इतना अच्छा चेहरा बना के, भोली भाली सूरत बना करके दिल्ली का करोड़ों लूट लिए, तो उसके बाद ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सीबीआई थोड़ी देर भी कर दी है। ये कार्रवाई और भी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी संवैधानिक पदों पे बैठ करके दिल्ली को लूटने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लोग आबकारी नीति को बदले जांच शुरू होने के बाद, दाल में बहुत कुछ काला है जिसका हिसाब किताब होना ही चाहिए। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की। रिश्वत, कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। सवाल ये भी है कि 144 करोड़ रुपए किन किन कंपनियों का बकाया था जो उन्हें सरकार को देना था। और दिल्ली के उपराज्यपाल के आरोपों ने दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेर लिया। क्या अजीब इत्तेफाक है कि जो सरकार भ्रष्टाचार को हटाने का नारा देकर सत्ता में आई, वही भ्रष्टाचार के इल्जाम में फिलहाल सीबीआई से घिरी है। मुनीश पांडे और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।